अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के मेन बाजार से और आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि आज 31 मई से सुरक्षित हरियाणा और महामारी अलर्ट के तहत हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो कि आने वाली 7 जून सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इससे पिछले हफ्ते का लॉकडाउन था, यानी कि लॉकडाउन 4.0 हरियाणा में लगा था, उसमें जो दुकानें खुलने का समय था वो 7 से 12 बजे तक का था। 7 से 12, वो भी ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दुकानें खुलनी थी। और इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दुकानदार हैं उनको फिर से राहत दे दी गई है, क्योंकि पिछली बार जो उनको राहत दी गई थी 5 घंटों की, उसमें दुकानदारों का ये कहना था कि जो समय निर्धारित सरकार ने किया है वो समय सही नहीं है। समय सुबह 9 बजे से या फिर 10 बजे से होना चाहिए। और इस बार सरकार ने बड़ी राहत दुकानदारों को ज़रूर दे दी है। लेकिन जो हालत आप इस वक्त बाजार में देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय अब ये हम कवरेज कर रहे हैं, इस समय पिछले हफ्ते के लॉकडाउन में दुकानें बंद हो जाती थी, बाजार खाली होने शुरू हो जाते थे। लेकिन अब बाजारों में आप भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक ये दुकानें खुलने वाली हैं। सुबह 9 बजे ये दुकानें खुल गई थी और अभी आप देख सकते हैं बाजार में हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि जो इस बार जो लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रशासन ने ढिलाई ज़रूर दिखाई है, छूट ज़रूर दी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ढिलाई देखने को मिल रही है कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जो ये लॉकडाउन है, जो ये लॉकडाउन लगातार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मई के महीने तक होगा, जून के महीने में नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो कम आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आने वाले समय में लोगों ने लापरवाही बरती और केस आने फिर से शुरू हो गए, तो ये लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरीके से आगे जारी भी रह सकता है। एक बड़ी जो जानकारी और मैं आपको देना माफ कीजिएगा, एक बड़ी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी कि शॉपिंग मॉल्स को भी खुलने की परमिशन मिल चुकी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स खुलने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। होटलों को खुलने की परमिशन दे दी गई है। होटल्स को खुलने की परमिशन इस बार, यानी कि हरियाणा में जो लॉकडाउन 5.0 लगा है उसमें लॉकडाउन 5th में होटल्स को खुलने की परमिशन दे दी गई है, शॉपिंग मॉल्स को खुलने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन बड़ी बात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए ये रखी गई है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है। जिस तरीके से दुकानदारों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला है, उस तरीके से शॉपिंग मॉल्स के लिए ये कहा गया है कि 25 वर्ग फीट में एक ही व्यक्ति मौजूद रहे। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये सामने वाली दुकान 10 बाय 10 की है, तो यानी कि वो 100 वर्ग फीट की हुई। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस दुकान में सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं, यानी कि 25 वर्ग फीट में सिर्फ एक व्यक्ति होगा। यानी कि भीड़ ना इकट्ठी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाए। इस वजह से शॉपिंग मॉल्स को खोलने की परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन 25 वर्ग फीट में केवल एक व्यक्ति ही होना चाहिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अब एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, जो कि आने वाली 7 जून सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। कुछ दुकानदार भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, पहले आप लोग ही विरोध करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे कि जो समय निर्धारित किया गया है सुबह 7 बजे का और दोपहर 12 बजे बंद करने का, वो सही नहीं है, अब 9 से 3 कर दिया गया है। मैडम, विरोध नहीं था, वो टाइम सही करने के लिए बोला गया था। 7 बजे से की बजाय 9 बजे की है। बात तो वही है, 5 घंटे दिए गए हैं दुकानदार को। 5-6 घंटे पहले थे, 5-6 घंटे अभी हैं। व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, डीसी साहब को ज्ञापन तक सौंपा गया था। हाँ, वो सभी ने बोला था 9 से 2 बजे का, 9 से 3 बजे का टाइम करें, तो बात मान ली गई है। बाकी ये जो बाजार में कस्टमर तो उस हिसाब से निकलता ही है जी, इतने टाइम से सब लोग। भीड़ फिर भी काफ़ी देखने को मिल रही है आज। मैडम, भीड़ तो अब देखिए जी, अब जो घरों से निकलेंगे वो चाहे उस समय बल्कि 12 बजे तक के आसपास बहुत ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम मिलता था उनको निकलना, भीड़ उस समय भी होती थी।
तो सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर फिर से केसेस ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, जो राहत दी गई है, जो छूट एक तरीके से दी जा रही है वो वापस ले ली जाएगी? देखिए मैडम, ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये चीज़ें तो अब हमारे 1.5 साल तो हमारे को देखते हो गया, ये हमारे जीवन का अभी साल और चलता है, 2 चलता है, जो ये तो चलता रहेगा जी। केस बढ़ रहे हैं, अब जैसे दिल्ली में भी आज से अनलॉक करना शुरू कर दिया, सभी देश में शुरू हो गई अनलॉक की प्रक्रिया, अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब हमारे केस का हमारा खुलने की परमिशन दे दी गई है, 10 से 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है। देखिए ये चीज़ें जो है ना जी, अब उसको आर्थिक स्थिति और बीमारी वाले दोनों को बराबर पड़ता देखते हुए ये भी देखना भी आर्थिक नुकसान भी देश कब तक सहेगा, तो उसको देखते हुए सरकार भी समय समय पर उसमें छूट देती है, उस छूट के साथ लोग भी निकलते हैं। और इन बिटवीन ये लॉकडाउन का मतलब होता है भी भगवान न करे अगर तीसरी वेव आती है तो हम कहीं ना कहीं हमारे को टाइम मिला और इस बिटवीन हम अपने हॉस्पिटल्स को, अपने संसाधनों को उस हिसाब से मेंटेन कर लें तो ये चीज़ चलेगी। आर्थिक कोई बाजार आप बंद भी कब तक, साल दुकानें भी बंद नहीं कर सकते और इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते, वो भी चलेंगी। तो सरकार जो कदम ले रही है वो सोच विचार कर ले रही है और सभी को उसका पालन करना ही है धीरे धीरे। बिल्कुल, आर्थिक तंगी ना हो इस वजह से व्यापारियों को भी राहत दी गई है, 9 से 3 बजे का समय कर दिया गया है और आर्थिक तंगी ना हो इसी के चलते लॉकडाउन 4 में भी शराब के ठेके तक खोल दिए गए थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनकी भीड़ आज से ही आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि 3 बजे तक दुकानें खुलनी थी। हालांकि 12 बजे पहले ये दुकानें बंद हो जाया करती थी। एक हफ्ते में हमने देखा था कि सुबह 7 बजे दुकानें खुलती थी, 12 बजे ये दुकानें बंद हो जाती थी और इस समय बाजार खाली होने शुरू हो जाते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्योंकि दुकानें 3 बजे तक खुलनी है, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ इस वक्त आपको बाजार में देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें। वहीं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हमें सैकड़ों फ़ोन आते हैं, हमें रोज़ाना इस तरीके से फ़ोन आते हैं कि जिस मार्केट में हम खड़े हैं, करण गेट मार्केट है, यहाँ पर तो ऑड इवन का फॉर्मूला लागू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर 1 या 2 लिखा गया है, जैसे कि आज 31 है यानी कि 31 मई है तो आज ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी, कल 1 तारीख है तो कल भी ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी। हालांकि इवन नंबर की दुकानों को नुकसान इस बात का ज़रूर है कि अगर 2 दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी तो इवन नंबर की दुकान खुलने को सिर्फ 1 ही दिन मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि अगर 31 है ऑड डेट है तो ऑड नंबर की ही दुकानें खुलेंगी, यानी कि 1 नंबर की ही दुकानें खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि और कई दुकानदारों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, बाज़ारों से फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं कि हर जगह ऑड इवन का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा रहा, ऑड इवन का पालन नहीं किया जा रहा। लोग अपनी मर्जी से किसी भी दिन ऑड नंबर की भी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं और किसी भी दिन इवन नंबर की भी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं दुकानदार भी जो कोरोना की जो भी गाइडलाइन आ रही है उसका भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये भी बड़ी जानकारी दी थी कि स्कूल और ITI 15 जून तक बंद रहेंगे। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी हैं वो 30 जून तक बंद रहने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। लॉकडाउन 5 में जो हरियाणा का अब 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, जो कि आने वाली 7 जून तक रहेगा, उसमें सबसे बड़ा बदलाव दुकानदारों के समय को लेकर हुआ है कि 9 से 3 बजे का वो समय कर दिया गया है, जो दुकानदार शुरू से चाहते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि सुबह 7 बजे कस्टमर आता नहीं है और 12 बजे जब तक हमारी दुकान बंद करने का समय हो जाता है उस समय कस्टमर के आने का टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों की बात भी मान ली गई है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।